मैं सत्यनारायण मिश्र, संस्कृत आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़। भैया बहन, आज मैं देववाणी संस्कृतम कक्षा सप्तमी नवमः पाठः गीतामृतम विषय बिंदु के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। इस विषय बिंदु के अंतर्गत आज हम लोग प्रस्तुत पाठ का वाचन, शब्दार्थ, पाठ में दिए गए श्लोकों का अन्वय, भावार्थ एवं अभ्यास कार्य के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। आरंभ करता हूं। आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुनें तथा समझें। नवमः पाठः गीतामृतम्। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः सन् यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधि गच्छति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्रियान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शब्दार्थः। श्रद्धावान श्रद्धा वाला, लभते प्राप्त करता है, तत्परः तत्पर, संयतेन्द्रियः संयमित जीवन वाला, लब्ध्वा प्राप्त करके, अचिरेण बिना विलंब के, अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है, ज्ञानेन सदृशम ज्ञान के समान, विन्दन्ति प्राप्त करते हैं, म्रियते मरता है, जायते जन्म लेता है, भविता होगा, भूयः पुनः, अजो अजन्मा, हन्यते मारा जाता है, संपदम संपत्ति, अतिमानिता अत्यंत घमंड वाला, अभिजातस्य प्राप्त हुआ, असंशयम निःसंदेह, दुर्निग्रहम कठिनता से वश में, तस्मात् इस कारण से, संभवामि प्रकट होता हूँ, दुष्कृताम बुरे कर्म करने वाले, गृह्यते प्राप्त किया जाता है। संधि पदानि
श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान योग लभते। संयतेन्द्रियः, संयत योग इंद्रियः। शांतिम अचिरे नाधिगच्छति, शांतिम योग अचिरेण योग अधिगच्छति। पवित्रमीह, पवित्रम योग इह। तत्स्वयं, तत् योग स्वयं। कालेनात्मनि, कालेन योग आत्मनि। शाश्वतो अयम, शाश्वतः योग अयम। परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात्, पर योग धर्मात् योग स्व योग अनुतिष्ठतात्। दुर्निग्रहम, दुह योग निग्रहम। नरकस्येदम, नरकस्य योग इदम। नाशनमात्मनः, नाशनम योग आत्मनः। तस्मादेतत्, तस्मात् योग एतत्। तदात्मानं, तत् योग आत्मानं। सृजाम्यहम्, सृजामि योग अहम्। दुष्कृताम्, दुह योग कृताम्। भैया बहन, अब हम लोग श्लोकों का अन्वय एवं भावार्थ के बारे में आइए जानते हैं। श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। अन्वयः। संयतेन्द्रियः तत्परः च श्रद्धावान नरः ज्ञानम लभते। सः ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। अर्थः। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान प्राप्त कर बिना विलंब किए परम शांति को प्राप्त हो जाता है। शोकः। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अन्वयः। ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह न हि विद्यते। तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। अर्थः। ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। उसे स्वयं योग में संसिद्ध पुरुष उचित समय से अपनी आत्मा में प्राप्त कर लेता है। श्लोकः। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अन्वयः। अयम आत्मा कदाचित् अपि न जायते न वा म्रियते। अयम भूत्वा भूयः भविता वा न। अयम अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्यमाने अपि न च हन्यते। अर्थः। यह आत्मा कभी न जन्म लेता है न मरता है। यह आत्मा न कभी उत्पन्न हुआ था न उसका अंत होता है। यह अजन्मा नित्य शाश्वत अपरिवर्तनीय और आदि है। शरीर के मारे जाने पर भी वह
नहीं मारा जाता। श्लोकः तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अन्वयः भारत तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहः नातिमानिता एते दैवीं संपदम् अभिजातस्य लक्षणं भवन्ति। अर्थः हे भारत तेज क्षमा धैर्य शौच अद्रोह और अतिमान अर्थात गर्व का अभाव ये सब दैवी संपदा प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। श्लोकः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अन्वयः स्वनुतिष्ठतात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्मः श्रेयान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थः अच्छी प्रकार से अपने आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। श्लोकः असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अन्वयः हे महाबाहो अयं मनः असंशयं दुर्निग्रहं चलम् तु हे कौन्तेय तस्य अभ्यासेन च वैराग्येन गृह्यते। अर्थः हे महाबाहो यह मन निःसंदेह वश में नहीं होने योग्य और चंचल है, परंतु हे कौन्तेय उसका अभ्यास से और वैराग्य से निग्रह किया जाता है। श्लोकः त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत। अन्वयः कामः क्रोधस् तथा लोभः इदं त्रिविधं नरकस्य द्वारम् आत्मनः नाशनं सन्ति तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। अर्थः काम क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा के नाश के लिए है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। श्लोकः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अन्वयः हे भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः च अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा अहम् आत्मानं सृजामि। अर्थः हे भारत जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। श्लोकः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अन्वयः साधूनां परित्राणाय दुष्कृतां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि। अर्थः साधु अर्थात सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए दुष्टों के विनाश के लिए और
धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। संकलनात्मक मूल्यांकनम। अभ्यासः। प्रथमः प्रश्नः। श्लोकानां सस्वरवाचनं कुरुत। श्लोकस्य वाचनभागं दृष्ट्वा अभ्यासं कुरुत। भैया बहन, इसके लिए श्लोक का वाचन भाग को देखकर अभ्यास करें। द्वितीयः प्रश्नः। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। कः ज्ञानम लभते। श्रद्धावान। ख केन सदृशम पवित्रमिह न विद्यते। ज्ञानेन। ग कः दुर्निग्रहः अस्ति। मनः। घ नरकस्य द्वारम किम। काम क्रोधस्तथा लोभः। तृतीयः प्रश्नः। तीसरा प्रश्न। प्रश्नानामुत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। क सः कम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। सः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। ख हन्यमाने शरीरे कः न हन्यते। हन्यमाने शरीरे आत्मा न हन्यते। ग कस्मिन् निधनं श्रेयः। स्वधर्मे निधनं श्रेयः। घ दुर्निग्रहः मनो केन गृह्यते। दुर्निग्रहः मनो अभ्यासेन च वैराग्येन गृह्यते। चतुर्थः प्रश्नः। रिक्त स्थानानि पूरयत। चतुर्थ प्रश्न। रिक्त स्थानों को पूरा करें। क श्रद्धावान लभते रिक्त स्थानम संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम रिक्त स्थानम अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। ख त्रिविधम नरकस्येदं रिक्तस्थानं नाशनम आत्मनः। कामः रिक्तस्थानं त्रयं त्यजेत। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत। ग यदा यदा हि रिक्तस्थानं भारत। अभ्युत्थानं मधर्मस्य रिक्तस्थानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानं मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। घ परित्राणाय रिक्तस्थानं दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय रिक्तस्थानं युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पंचमः प्रश्नः। श्लोकांशान् मेलयत। पंचम प्रश्न। श्लोकों के अंशों को मिलाएं। यथा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क ख धर्म संस्थापनार्थाय पवित्रमिह विद्यते। कामः क्रोधस्तथा लोभः अद्रोहो नातिमानिता। अभ्यासेन तु कौन्तेय संभवामि युगे युगे। ज्ञानं लब्ध्वा पराम वैराग्येन च गृह्यते।
न हि ज्ञानेन सदृशं तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो शान्तिमचिरेनाधिगच्छति। तेजः क्षमा धृतिः शौचं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उत्तरम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेनाधिगच्छति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तेजः क्षमा धृतिः शौचं अद्रोहो नातिमानिता। संकलनात्मकं मूल्यांकनम्। संकलनात्मक मूल्यांकन। षष्ठः प्रश्नः पदानां समानार्थक पदानि लिखत। षष्ठ प्रश्न पदों का समानार्थक पद लिखें। क पवित्रम शौचम। ख शौचम पवित्रम। ग तेजः ओजः। घ क्रोधः अमर्षः। अंग कामः मनोरथः आकांक्षा। सप्तमः प्रश्नः योग्यता विस्तारः। सप्तम प्रश्न योग्यता विस्तार। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वे गीतायाः वर्णनम् अस्ति। महाभारतस्य भीष्म पर्वे गीतायाः वर्णनम् अस्ति। भैया बहन, इस प्रकार से आज की यह प्रस्तुति संपन्न होती है। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मैं नए नए वीडियो के साथ आप सबों के बीच उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।